चलिए दोस्तों, चलो दोस्तों, मैं एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाता हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम दे देते हैं वेब टेक्नो। वेब टेक्नो के नाम से मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। चलो, ये वेब टेक्नो के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। ये ओके। अभी इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। चलो, इस वेब टेक्नो के अंदर कुछ इमेजेस डाल देते हैं। ये इमेज है, इमेज वाला फोल्डर है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसे और अपन इसको वेब टेक्नो के नाम से डाल देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। चलो, सिर्फ ये इमेज वाला फोल्डर आ गया है इसके अंदर। मेरा सिस्टम प्रोसेस थोड़ी धीमी है, आप एडजस्ट कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, इसमें मैंने कुछ इमेजेस डाल रखी है, ये बता देता हूँ। ये लोगो है, कुछ इमेजेस है जो मैंने डाल रखी है। चलो ठीक है, ABC के नाम से कुछ इमेजेस है, मैं देख लेता हूँ इसे। और अब अपन शुरू कर लेते हैं प्रोजेक्ट को देते हैं। और यहाँ से मैं अपना एडिटर खोल लेता हूँ, टेक्स्ट एडिटर। चलिए फाइल बना लेते हैं। मैं एक क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, आप पढ़ाई के पर्पज़ से देखना, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। तो अपना फोल्डर कहाँ था? अपना फोल्डर यहाँ PC के अंदर। हाँ, PC हो गया। PC के अंदर अपने को चाहिए जैसे ई वाला है, ज़्यादा ही धीमा है यार। i5 होते हुए भी बहुत धीमा चल रहा है। हाँ, वेब टेक्नो के नाम से मैंने फोल्डर बनाया है, इसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर अपन एक फाइल बना देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेब टेक्नो .html है ना। चलो कोड शुरू कर देते हैं। यहाँ सबसे पहले हम HTML टाइप कर देते हैं और ये अपना कोड आ गया। टाइटल में दे देते हैं अपन शिखर, न्यू शिखर, न्यू डाल देते हैं, न्यू शिखर। ज़्यादा ही कीबोर्ड भी काम कम कर रहा है। न्यू शिखर अकेडमी, न्यू शिखर अकेडमी। ओके, चलो ये हो गया। ये आ गया अपनी टाइटल। देखते हैं टाइटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेते हैं। चलो, ये आ गया न्यू शिखर ना। ये इससे तो कोई लेना देना नहीं है, न्यू शिखर आ गया है। चलो देख लो आप, ये न्यू शिखर के नाम से एकेडमी आ गया। मैं वापस 100 पर रहने देता हूँ इसे। वापस यहाँ आते हैं। अब आता हूँ बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर सबसे पहले तो मैं इसके अंदर वो डाल देता हूँ स्टाइल सेट का। पहले तो मेटा टैग लगा देता हूँ। मेटा UTF-8 आ गया, कैरेक्टर सेट हो गया। कैरेक्टर के बाद में अपन मेटा और मेटा के बाद करते हैं नेम, मेटा नेम दे देते हैं अपन व्यूपोर्ट विड्थ, व्यूपोर्ट है ना, व्यूपोर्ट। और उसके बाद देते हैं कंटेंट के अंदर देते हैं विड्थ, डिवाइस विड्थ कर देते हैं। डिवाइस विड्थ बराबर विड्थ,
ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। विड्थ, इससे ये लाइन नहीं होती है तो वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं होती है, रेस्पॉन्स नहीं। और उसके बाद विड्थ कौन सी है, विड्थ क्या है इसकी, विड्थ दे देते हैं अपन, विड्थ विड्थ बराबर विड्थ स्केल है ना, विड्थ स्केल कौन सी है, विड्थ स्केल दे देते हैं अपन बराबर 1, विड्थ स्केल 0 1 कर देते हैं, 0 1 कर देते हैं। और ये हो गया ओके। ये तो हो गया अपना हेड सेक्शन का काम। तो इसके अंदर अपन स्टाइल शीट लगा देते हैं, लिंक कर देते हैं, लेकिन लिंक अपने को स्टाइल शीट में बाद में करूँगा इसको। यहाँ पर मैं हेज डाल देता हूँ, ये हेज डाल दिया, मैं बाद में इसको उधर से क्योंकि हटा दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। अभी मैं इनलाइन CSS कर देता हूँ, इनबिल्ट है ना स्टाइल, ये स्टाइल। और यहाँ पर अपन इस पूरी बॉडी को दे देते हैं एक बार, तो ये बॉडी को दे देते हैं पेडिंग भी 0 कर देते हैं, 0 पेडिंग, मार्जिन भी इसका 0 कर देते हैं। और बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। ये लो, चलो ये अपना होल हो गया है, अपने कंप्लीट पूरे जो बॉडी टैग है उसके पूरी बॉडी का हो गया है ये पूरी का। अब यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक डिव बना देता हूँ, डिव है ये, डिव डायरेक्टरी बन गई है, डिव बनाना था, डायरेक्टरी नहीं चाहिए भाई। चलो डिव बना दिया और इस डिव की क्लास दे दे, इस डिव, ये डिव हो गया। अब बॉडी से भी थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर भी थोड़ा बॉडी को भी नीचे कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ इस हेड सेक्शन को अपन, हाँ ठीक। अब ये जो डिव बना दिया है मैंने, इसका मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देते हैं मेन। ये क्या है, डिव अपने मेन है, डिव मेन के अंदर सबसे पहला टॉप क्या बनाते हैं, हाँ क्या बनाते हैं, हेडर सेक्शन, हेड बना देते हैं। चलो हेड बना देते हैं। सबसे पहले एक डिव बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं हेड, इसकी क्लास दे देते हैं CLSS क्लास हेड, HED हेड। ओके, अब मैं हेड के अंदर हेड बना दिया। अब यहाँ पर स्टाइल करते हैं इसको, मेन को, मेन है MIN मेन की विड्थ है, विड्थ दे देते हैं इसकी 100%, 100% इसकी विड्थ आ गई। वैसे ज़रूरत ही नहीं है, 100% वैसे ही लेगा, चलो फिर भी दे देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो बाद में हटा देंगे इसको। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको क्रिम्जन नहीं, रेड कर देते हैं, अच्छा लगेगा रेड। अब देखते हैं आता है। और विड्थ कर देते हैं, अभी मैं ऑटो रखूँगा, अभी 500 पिक्सल दे दूँ ताकि अपने का बैकग्राउंड का पता लग जाएगा कि बैकग्राउंड आ गया है। चलो ठीक है, अब देखते हैं, देखें क्या किया है इसने, ये आ गया बैकग्राउंड। ओके, कोई इश्यू नहीं। अब मैं यहाँ से विड्थ को अभी कर देता हूँ ऑटो, क्या करता हूँ, ऑटोमेटिक विड्थ कर देता हूँ। तो अब देखो बैकग्राउंड कलर चला जाएगा क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये लो, ये तो ऑटो हो गई, ये तो मेन का काम हो गया फिनिश। अब उसके बाद में लेते हैं 2 डिव, एक लेते हैं हेड, है ना, हेड लेते हैं पहले, तो मैं हेड डिव को ले लेता हूँ, हेड डिव ले लिया। और इसकी मैं हेड के बाद विड्थ मेरे को देने की ज़रूरत नहीं, बाई डिफ़ॉल्ट ये 100% ही लेगा, तो अपने इसकी हाइट दे देते हैं, है ना। मैं वही चीज़ें यूज़ करूँगा, जितनी ज़रूरत होगी उतनी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपन। ज़्यादा कोई CSS ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करें क्योंकि ब्राउज़र के अंदर वो वर्क ही नहीं करती है, वैसी पड़ी रहती है। चलो हाइट इसकी दे देते हैं अपन 50 पिक्सल, चलो कैसी रहेगी। चलो, और बैकग्राउंड कलर इसका क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका, बैकग्राउंड साइज आ रहा है, बैकग्राउंड कलर चाहिए अपने को, तो भाई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका नेवी। ये हो गया, मैंने नेवी कलर दे दिया। चलो अब देख लेते हैं आया कि नहीं आया, देखे बंदा नेवी कलर ले गए, ये नेवी आ गया। चलो इतना काम तो हो गया है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, एक इधर तो स्कूल का नाम आना चाहिए और
इधर सोशल मीडिया के लिंक आने चाहिए। एक डिव तो इधर लगाना है मेरे को, एक डिव इधर लगाना है। एक सेक्शन तो इधर आएगा, एक डिवीज़न हमारा डिवीज़न को, सेक्शन को, डिव को, एक डिवीज़न तो इधर आएगा, एक डिवीज़न इधर आएगा। चलो सा इसके अंदर अपन हेड सेक्शन के अंदर मेन से कोई काम नहीं, अब हेड सेक्शन के अंदर 2 डिव कर लेते हैं। एक तो डिव ये, इसको हम 1 नंबर देते थे, और उसके बाद इस डिव को अपन 2 नंबर देते थे। देखिए दोनों डिव आए, देख लेते हैं। देखें ये आ गई, देखें ब्लैक से पता नहीं लग रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों डिव आ गए, ठीक है। चलो सा दोनों डिव आ गए। अब मैं थोड़ा इसको वापस जूम मिनिमाइज जूम 100% कर लेता हूँ। आपको दिख रहा है वैसे, ये फर्स्ट और सेकंड डिव आ गए। मैं चाहता हूँ ये दोनों इधर ही आ रहे हैं, देखो है ना, दोनों इधर आ रहे हैं। तो 1 नंबर तो इधर आ जाए और एक डिव इधर चला जाए। एक तो इधर आना चाहिए, एक इधर आना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस हेडर को कहते हैं कि भाई ये देखो एक ही लाइन में आ रहा है। सबसे पहले तो अपन इस ये क्या है, देखो हेडर है इसका पिता, और ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये है इसके बच्चे, चिल्ड्रन। ये तो पेरेंट है और ये चिल्ड्रन है, और ये ग्रैंड पेरेंट है, ये दादाजी है। मेन है जो दादाजी के फिर एक लड़का है जो हेड है, और हेड के 2 बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब अपन इस पिता को कहेंगे, हेड नाम का जो फादर है इसको कहेंगे कि इन बच्चों को एक इधर रखो और एक इधर रखो। तो अब इसके लिए इसको कैसे समझाएंगे इसको, कि इनको कहेंगे कि पहले तो इनको एक लाइन में करो, ये एक नीचे एक ऊपर आ रहा है, इनको ऐसा मत रखो, इनको एक लाइन में करो। तो अब इसको एक लाइन में करने के लिए अपन इस पिता को क्या कमांड देंगे, क्या आदेश देंगे, तो अपन कहेंगे कि इनको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। आप डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो, क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स करो पहले। तो ये हो गया। अब ये देखो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। इसने अपनी कहना मान लिया है, चलिए मान लिया है। मैं जूम कम कर दूँ, चलो ये कहना मान लिया। ये दोनों आपको दिखाई नहीं दे रहे, चलो ठीक है। अब इस पेरेंट्स को कहते हैं कि भाई एक तो इधर रखो इसको, एक इधर कर दो, दोनों को बंटवारा कर दो, आप नारा कर दो इनको, दो नारा का वगैरह कहते ही नहीं है। तो इस फर्स्ट और सेकंड डिव को आप दोनों को बंटवारा कर दो। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करेंगे, इनको आदेश देंगे कि जस्टिफाई करो इनको। जस्टिफाई मतलब इनका न्याय करो भाई, जस्टिफाई कंटेंट, इनके साथ न्याय करो। न्याय क्या करना है कि दोनों के साथ में स्पेस अराउंड करूँगा मैं, तो दोनों के बीच में यहाँ पर भी जगह आ जाएगी और यहाँ पर भी जगह आ जाएगी। देखना आप, ये लो यहाँ पर भी जगह आ गई और यहाँ पर भी जगह आ गई। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर जगह नहीं चाहिए। और अब देखो मैं अगर इनके साथ न्याय अगर सेंटर का कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर सेंटर प्रॉपर्टी डाल दूँ कि मैं इनको कह दूँ कि इस पिता को कह दूँ कि इनको एक साथ में रख लो, सेंटर में रख लो, तो ये देखो दोनों सेंटर में आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इधर भी जगह नहीं मिले और इधर भी जगह नहीं मिले और बीच में ही जगह मिले, बीच में। तो मैं इनको कहता हूँ कि स्पेस बिटवीन कर दो। इनको क्या करूँगा, मैं इस पेरेंट को करूँगा कि स्पेस अराउंड मत करो, इसको स्पेस बिटवीन कर दो। देखो समझ जाएगा ये है ना, इधर बीच में स्पेस आ गया, देखो है ना, बीच में स्पेस आ गया, इधर भी जगह ख़त्म और इधर की जगह भी ख़त्म। ये तो हो गया अपना डिव का काम, ये तो हो गया अपना फर्स्ट काम। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह तो विद्यालय का नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, विद्यालय का नाम। तो मैं यहाँ पर इस फर्स्ट वाले डिव के जगह मैं यहाँ पर इसको एक को हटा देता हूँ, एक मैंने बताने के लिए किया था, और इसके अंदर मैं हेडिंग डाल दूँ H3 के नाम से, H2 ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ न्यू सोकर हो गया है शिखर और अकेडमी, न्यू शिखर अकेडमी। और मैं बाद में ये कहाँ की है जो आपको मैं बाद में नाम डाल दूँगा, किस सिटी से बिलोंग करती है, ये वेबसाइट किस सिटी से बिलोंग करती है, ये बाद में बता दूँगा मैं आपको। चलो मैं एक क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ। अब देखते हैं कैसे आया। ये आ गया न्यू शिखर अकेडमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉन्ट आ रहे हैं, क्योंकि हेडिंग है ये, हेडिंग 2, और अगर मैं एक करूँ हेडिंग तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर हेडिंग 3 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, हेडिंग 3 है ना, तीसरे नंबर की हेडिंग चाहिए। देख रहे
ये लो थोड़ी कम हो गई, लेकिन अब इसका परसेंटेज देख रहे हैं कितने पे चल रहा है। ये लो, तो हेडिंग 2 सही है, क्योंकि अपन ने दे रखा था, क्या दे रखा था, अपन ने इसका जूम कर रखा था। चलो जूम को अपन हटा देते हैं और इसको अपन हेडिंग 2 बना देते हैं। ये लो हेडिंग 2 ठीक है, हेडिंग 2 ठीक है, हेडिंग 2 होगा। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि ये तो मेरा हो गया इधर का सेक्शन और ये इधर का हो गया है, दोनों का। अब समस्या ये आ रही है, ये देखना, देखो ये ऊपर ज़्यादा है और नीचे जगह ज़्यादा है और ऊपर है, और इसको भी देखो ऊपर चिपका हुआ है, नीचे बहुत सारा गैप है, नीचे इधर भी बहुत सारा गैप है, ये उधर चिपका हुआ है, ये बीच में नहीं है। इधर से तो बीच में जगह ले ली इन्होंने, स्पेस कर लिया इन्होंने, लेकिन यहाँ ये बीच में नहीं है। तो अब इन बच्चों के लिए इसके पिता को कहेंगे, ये जो ग्रीन वाला, जो आप नेवी कलर वाला जो पिता देख रहे हो, हेड ये पिता है, इसके पिता को कहेंगे कि भाई इनको अलाइन भी करो यार, अलाइन आइटम सेंटर कर दो इसको, मतलब ऊपर से वर्टिकल सेंटर कर देगा। ये क्या करेगा, वर्टिकल सेंटर करेगा। देखना आप, ये लो बीच में आ गया, और इधर का भी देखना आप बीच में आ जाएगा, ये भी बीच में आ गया। चलो मैंने वो 2 हटा दिया, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा। मैं आप यहाँ पर 2 डाल के दिखा देता हूँ, है ना। चलो यहाँ आ जाते हैं और अब अपन इसको करते हैं, ये देखना 2 आ गया, देखते हैं ये 2 आ गया है, 2 आ गया है ना। चलो ये हो गया। अब नहीं, हमने यहाँ डाल दिया यार, ख़त्म हो रहा है जहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे आएगा। अब हमने वो 2 यहाँ पे डालने थे, जो ये डिव ख़त्म हो रहा है ना, ये लो, ये पहला एक डिव, एक सेक्शन तो इधर है और दूसरा सेक्शन है इधर, 2 वाला, तो 2 वाला नीचे है। मैंने सोचा यार बीच में कैसे आ गया ये लो, चलो वापस यहीं पे चला गया और सेंटर में भी आ गया। ऊपर जगह छोड़ दी इसने और नीचे भी जगह छोड़ दी, देख लो आप, ये ऊपर भी जगह छोड़ दी इसने, नीचे भी जगह छोड़ दी। चलो ये इतना काम तो हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं 2 को हटाऊँगा और यहाँ पर मैं सोशल मीडिया के लिंक लगाना चाहता हूँ, कि ताकि यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सोशल मीडिया के लिंक लगाएंगे इधर, फेसबुक ट्विटर जगह, देख वो ट्राई कर लेते हैं। तो अपन एक अनऑर्डर लिस्ट बना देते हैं। अनऑर्डर के लिस्ट के अंदर एक लिस्ट वाला डिव ले लेता हूँ, और लिस्ट वाले डिव के अंदर ये देखना, हाँ लिस्ट वाला डिव है, इसके अंदर मैं एंकर टैग डाल देता हूँ। एंकर टैग डाल दिया और एंकर टैग हो गया। अब मेरे को जैसे पहले तो चाहिए मुझे फेसबुक का लिंक चाहिए, ये फेसबुक का कर दिया। चलो हम इनको सबको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, 4 है ना। फेसबुक के बाद अपन यूट्यूब, इसको वाई कर देते हैं। थोड़ा मेरा प्रोसेसर धीमा है, कंप्यूटर के लिए, और यहाँ पर वाई कर देते हैं। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। ट्विटर कर देते हैं, ट्विटर हो गया, टी का मतलब ट्विटर, और इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम। ओके, अब देखते हैं कैसे क्या है, ये क्यों कर रहा है, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। अच्छा, कोई 2 लग गए क्या, ये यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे कर रहा है भाई, प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रहा है ये। अच्छा, वी वाई यहाँ पर लग गया, देखो, और डी को रखा ही नहीं और वाई यहाँ लगा, इसकी वजह से हो रहा है। अब ये यहाँ इधर आ जाएगा, ये आ गया, देखो आप, ये है ना, दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर एफ है, वाई है, टी है, ये, और आपको दिखा दूँ, ये देख लो, अब आपको समझ में आता है, ठीक। लेकिन ये क्या है कि वर्टिकल, ये वर्टिकल अपने को हॉरिजॉन्टल करने, यहाँ ऐसे करने, रो वाइज करना, ये कॉलम वाइज है, इनको हम रो वाइज करना है ना। तो रो वाइज के लिए अपन इसको कहेंगे, अब देखना उसका परपोता हो गया है, इसका भी परपोता हो गया है। ये पहले तो मेन है दादाजी, उसके एक लड़का हुआ है हेड नाम का, और उसके एक बच्चा हुआ है डिव सेकंड, और उसके एक बच्चा हुआ है ये डिव वाला, और उस बच्चे के एक यूएल नाम का बच्चा और हो गया है, ठीक है। चलो अपन इनको आगे नहीं करते हैं, बस यूएल देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट है ना। अब अनऑर्डर लिस्ट को कहेंगे अपन, किसे कहेंगे ऐसे,
अनऑर्डर लिस्ट को कहेंगे अपन। तो अब अनऑर्डर लिस्ट के लिए जाने के लिए अपन क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? अपन सबसे पहले तो हेड में जाएंगे, पिता के पास जाएंगे, हेड के बाद में उसके बच्चे के पास जाएंगे तो ड्यू रहेगा एक ड्यू। उस ड्यू के बाद यूएल को कहेंगे अनऑर्डर लिस्ट को, ये यूएल को कहेंगे अनऑर्डर लिस्ट को। क्या कहेंगे इसको कि इसको कहेंगे भाई कि अपने बच्चों को भी फ्लैक्स कर दो, डिस्प्ले फ्लैक्स में ले लो, डिस्प्ले फ्लैक्स, अपने बच्चों को भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। देखते हैं, देखें, ये देखो आ गया, इसने भी अपने बच्चों को डिस्प्ले फ्लैक्स में कर दिया, ये इधर से आ गया, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको इनकी स्टाइल नॉन कर देते हैं, लिस्ट स्टाइल नॉन कर देते हैं, ताकि ये ऊपर जो लिस्ट के जो डॉट डॉट आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। लिस्ट स्टाइल नॉन कर देते हैं इसकी, लिस्ट स्टाइल नॉन, ओके, नॉन, लिस्ट स्टाइल नॉन हो गया। देखते हैं, देखें, ये नॉन हो, ये भी चला गया। अब इसको टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन कर देते हैं, इनके बीच में जो ये आ रही है ना, ये बॉर्डर वगैरह आ रही है जो कम हो जाएगी। लिस्ट भी, लिस्ट स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन भी इसको नन कर देते हैं भाई। देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं है, ये काम इसके पास नहीं है, ये इस ली के पास है, क्योंकि ये अब देखो बोर्ड, ये डॉट इनके एंकर के लगे हुए हैं, तो ये काम ली को कहेंगे तभी इनके ये हटाएगा, क्योंकि इसके पास ये नहीं, इसके पास वो डॉट नहीं है, डॉट लगे हुए हैं इस ली के पास लगे हुए हैं, इसने एंकर के आगे ये डॉट लगा रखे हैं, ये मतलब टेक्स्ट जो अंडरलाइन लगा रखी है, ये एंकर के आगे लगी है, तो एंकर को हटाने के लिए अपन ली को कहेंगे। किसको कहेंगे? ली को कहेंगे कि आपका टेक्स्ट सिंपल बनाओ। तो ली के लिए वापस अपन नीचे जाते हैं, हेड में जाते हैं, ये हेड में आ गए, और फिर अपन ड्यू में जाते हैं, ड्यू के बाद में यूएल में जाते हैं, यूएल के बाद में ली में जाते हैं, और ली के अंदर अपन कहते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, ये हो गया नन। अब देखते हैं, देखें क्या कहता है। अभी तक नहीं आया, चलो अब यहाँ पर भी नहीं, इस ए को कह देते हैं, हाँ इस ए को कह देते हैं, ताकि सब काम इसी में हो जाएगा। ए को कह देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। देखो ए ने अपनी बात मान ली है। चलो अब यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा चलो, अब इस ए को ही कहते हैं कि अपने जो कलर है उनको कलर, भाई इस कलर को भी इस ए को कहेंगे, एंकर टैग को कहेंगे, एंकर टैग को ही कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर लगे हुए हैं ये एफ। इसको कहेंगे अपने बैकग्राउंड, अपने जो कलर है फॉन्ट का उसको वाइट कर लो आप, कलर वाइट लगा दो आप, वाइट कलर कर लो। देखते हैं कलर वाइट, ये कलर वाइट आ गया, ये एफ वाई और फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम। अच्छा अब हो गया। अब उसके बाद में क्या है, यहाँ पर जो देखो हेडिंग 2 है, H2 को भी अपन स्टाइलिश दे देते हैं, H2। देखो हेड का एक और अपना एक और बच गया है अपने पास। यहाँ पे चलते हैं अपन, और यहाँ पर मैं हेड ले लेता हूँ। मैं इस हेड नाम के पेरेंट के पार्ट आया, पेरेंट्स के बाद में अपने ड्यू के पास गया, बच्चे के पास, बच्चे के अंदर हेडिंग 2 है, H2। और इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट। क्या कर देता हूँ, इसका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। चलो दोनों का देख लेते हैं, ये वाइट आ गया। अब अपन इसको देखते हैं, किसी का ये 100% पे है ना, ये 100% पे है,
अब मैं क्या चाहता हूँ कि इधर भी थोड़ी जगह तो इधर भी छोड़ देना यार, थोड़ी इधर भी छोड़ दे तो ठीक रहेगा ना। थोड़ी इधर भी छोड़ दो, थोड़ी इधर भी छोड़ दो। अब ये बात किसको कहेंगे? इनका, इसका पिता और इसके इनके पिता, ये हेड को कहेंगे। हेड को मैं जाके क्या कहूँगा? हेड को मैं जाके कहूँगा कि पेडिंग, हेड को जाके कहूँगा कि पेडिंग कर दो इसकी, ऊपर से तो 0 कर दो और 0 पिक्सल 0 पिक्सल की हेडिंग कर दो, और साइड में से 30 पिक्सल, 30 पिक्सल की दोनों तरफ से पेडिंग कर दो। बीच में ले लो इनको, ये लो, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, बीच में आ गया। ओके, ये बीच में आ गया। चलो ठीक है, 30 नहीं 40 कर लेते हैं, थोड़ा कम लग रहा है। 50 कर लेते हैं यार, कोई विशेष नहीं है। ठीक है, तो इस पेरेंट्स को कह दिया अपन ने, ये लो 50-50 आ गया है दोनों। अब यार मुझे इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, ये हेडिंग है ना, इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहीं हेड डिव और हेडिंग है, इसके अंदर मैं फॉन्ट फैमिली डाल देता हूँ। हेडर के अंदर डाल देता हूँ सबसे पहले। कहाँ पर? हेडर के अंदर ही डाल दूँ ताकि सभी की आ जाएगी। इसके पिता है ना, उसके पिता को डायरेक्ट उसके पिता को ही दे देता हूँ मैं कि इसकी फॉन्ट फैमिली, इनका फॉन्ट ठीक कर दो। फॉन्ट फैमिली दे दो सेंसेरिफ, फॉन्ट फैमिली इसको सेंसेरिफ दे दो। देखते हैं, दिया, ये सेंसेरिफ आ गया। चलो ठीक है, सेंसेरिफ आ गया यहाँ पर। और हेडिंग को मैं यार हेडिंग 2 को बजाय हेडिंग 3 कर दें, क्या करें यहाँ पर? हेडिंग 3 कर देते हैं यार, ज़्यादा ही है तो बढ़िया, ज़्यादा ही लग रहा है यार। हाँ, हेडिंग 3 ही कर देते हैं इसको, और ऊपर भी इसको हेड 3 कर देते हैं। ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा कॉम्बिनेशन बिगाड़ रहा है। ये ठीक है, हाँ ठीक। अब थोड़ा मैं इनका वर्ड स्पेस दे देता हूँ, थोड़ी क्या है, इनका लेटर स्पेस दे देता हूँ। इस हेडिंग के अंदर जाता हूँ और लेटर स्पेसिंग कर लेता हूँ, इसकी थोड़ी लेटर स्पेसिंग कर देता हूँ कि भाई के 2-2 पिक्सल थोड़ी दूर कर लो यार, बहुत ज़्यादा चिपके लग रहे हो आप। देखते हैं, ये 2-2 दूर हो गए। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे तो ओके अपने को। लेकिन कलर यार, अगर ये नेवी ब्लू के अंदर वाइट नहीं हो, और अगर अपन कोई दूसरा कलर, येलो मेरे को अच्छा लगेगा यार, येलो ठीक लगेगा ना, येलो कर लेते हैं तो क्या समस्या है। चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ पर है ये वाइट। वाइट अपने को यहाँ पर येलो में, यहाँ पर मैं येलो दे देता हूँ उसको। ये वाइट है, इसको येलो दे देते हैं यार ना, ठीक लगेगा। इसको कलर को येलो दे देता है। येलो नाम क्या है, थोड़ा चमकीला कलर आ जाएगा। देखो ठीक है यार, हाँ येलो हो गया। चलो अब अपन इसका काम करते हैं। अब इसका काम कैसे करेंगे? ये बहुत ज़्यादा चिपके कर रहे हैं, इसको भी थोड़े सुधार कर देते हैं। यहाँ पर अपन यूएल के अंदर जाए, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया, टेक्स्ट स्टाइल नॉन कर दिया, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करता है, इसको क्या कहते हैं? स्पेस अराउंड किसके? स्पेस अराउंड देखते हैं, आया यूएल डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस अराउंड। देखते हैं लिया, नहीं ले रहा है, ये इसको देना पड़ेगा स्पेस अराउंड। इसकी ज़रूरत ही नहीं स्पेस अराउंड की। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, एक मिनट क्या यार, मेरा थोड़ा धीमा है, सिस्टम बहुत धीमा है। ये लोग कुछ बिगाड़ दिया इसने वापस। इसको ये अपन, यह प्रॉपर्टी यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, अपने इस प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत नहीं है। अपन एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं वाइट, और इसको यहाँ पर हेड एक लिए और लेते हैं, डी हेड ले लेते हैं। ये हेड हो गया। हेड के बाद हम लीव के पास आए, लीव के पास में हम यूएल के पास आए, यूएल के पास में लीव में आए, और लीव को कहते हैं अपन
जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड इन स्पेस बिटवीन दे दो यार, बिटवीन देख लेते हैं, बिटवीन से होता है तो ठीक, वरना पेडिंग मार्जिन से करेंगे। चलो नहीं लेगा ये। अब एक काम करते हैं, देना अपने को यही है, जस्टिफाई कंटेंट नहीं करते हैं, इसको लिखो और अपन इसको कह देते हैं कि आप एक काम करो, पेडिंग कर लो इनकी, पेडिंग ऊपर से तो 0 कर लो, और दूसरी है 30 पिक्सल की पेडिंग कर लो भाई। ली वाले को कह रहे हैं कि 30 पिक्सल की चारों ओर से पेडिंग कर ले। ये लो 1 2 3, 30 की हो गई, 40 की कर लेते हैं, देखते हैं, देखिए 40 की कर लेते हैं इसकी, ये 40 की ठीक है, ओके। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा छोटे नहीं लग रहे, लेकिन अपन यहाँ पर बाद में तो वो लिंक लगाएंगे ना, मतलब आइकन लगाएंगे, आइकन मैं अभी लगा दूँ, लेकिन मैं क्या है कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, और अगर मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाऊँगा तो ये तो विंडो चलना ही बंद हो जाएगा। मैंने 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन पता नहीं क्या होता है, ये अपडेट मांग रहा है, तो मैं अभी इस अपडेट के फ़िलहाल में नहीं हूँ, तो अपन इसको अभी यहीं रखते हैं। कुल मिला के यहाँ पर आइकन लग जाएंगे, एक फाइल डाउनलोड करके अपन लिंक लेके यहाँ पर आइकन का ले लेंगे, V3 स्कूल से है या फॉन्ट आवासम से, वहाँ पर अपन एक लिंक लेके यहाँ से। चलो ये तो हो गया काम अपने को। जैसे ही अपन क्लिक करेंगे, अपन वहाँ फेसबुक, जो भी यूज़र के फेसबुक वगैरह का नाम होगा वो यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर ये दे रखे हैं, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर उनका लग जाएगा। चलो ये हो गया सेक्शन 1 ख़त्म। कौन सा हो गया ये सेक्शन? ये। अब आपको थ्योरी को समझा देता हूँ। ये तो है एक पहली पीढ़ी, समझना आप, मैं यहाँ पर 1 लगा देता हूँ, यहाँ पहली पीढ़ी है। फिर ये यहाँ पर उसका दूसरी पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी के अंदर आप ध्यान देना, दूसरी पीढ़ी के एक बच्चा ये हुआ है 2.1, आप समझ लेना 2.1, और फिर 2.1 के अंदर एक हेडिंग दी है, तो 2.1 और 1, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और ये हेडिंग यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। चलो यहाँ तक का काम तो हो गया। अब ये है, ये कहाँ का है? ये 2 का है और 2 का दूसरी पीढ़ी है, 2 का दूसरा बच्चा है। देखना पहला तो ये हो गया, अपने कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। ये हेडर जो एक पिता है, पिता के 2 बच्चे हैं, एक तो 2-1 और ये 2-2। अब ये 2-2 के एक और आया है, ध्यान रख लेना। 2-2 के क्या आया है? 2 और ये 1 आ गए, ये UL आ गया ना, UL आ गया। और फिर ये तो इसके अंदर है, चल रहेगा, मतलब लिंक वगैरह लगे, इससे कोई लेना देना ही नहीं अपने को। और ये देखो, ये 2-2 तो कहाँ पे? यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और ये देखो मेन है, ये 2, ये कहाँ जा रहा है? ये मेन 2 वाला है जो, तो ये सेकंड पीढ़ी तो यहाँ जा रही है, और इसके ये एक ये है और दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक है। देखो मैं पूरा समझा, तो एक ये है, देखो ये 2, एक फर्स्ट पीढ़ी ये हो गई है, दूसरा ये इसने, ये पिता है, इस पिता के एक बच्चा तो ये है, ठीक है, जिसमें हेडिंग शामिल है, और एक बच्चा ये है, कहाँ तक? यहाँ तक है। इसके अंदर UL और ये इनके, ये पड़वेला इनका है, ठीक है, और ये उसके पिता का वंश यहाँ तक चल रहा है। चलो ये सेक्शन का हो गया ख़त्म। अब मैं आपको समझाने के लिए बताया, तो मैं हटा दूँ इनको। ये फर्स्ट है, इसको भी हटा देता हूँ, फर्स्ट को रहना दूँ, चलो हटा देता हूँ, सब हाँ समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से फिनिश कर देते हैं। ये देखते हैं इधर क्या कर दिया, कहीं गड़बड़ कर दी। यहाँ पर देखो, यहाँ से नहीं हटाए, इसकी वजह से हो रहा है, ये ऊपर चला गया है ना, अब वापस नीचे आ जाएगा। चलो ठीक है, इनका कलर वाइट ही है यार, इसको भी वाइट ही कर लेते हैं यार, ठीक ही लग रहा है मेरे को। वाइट येलो यार, एक जगह वाइट एक जगह येलो भी ठीक नहीं लगेगा, तो अपन यहाँ पर भी वाइट कर लेते हैं। वाइट देख लेते हैं, हाँ हो गया। अब अपन इस हेड को तो कर देते हैं फिनिश, ये हेड हो गया। अपना देखना है, हेड के अंदर सब इसके बच्चे थे जो इसके पास चले गए, समझ में आई बात? इसके बच्चे देखो, मैं
ये पीता है, ये मेन है, ये यहाँ पर तक। एक तो ये बॉडी है, यहाँ से बॉडी शुरू हुआ है, ये फिर आया ये ये ना, ये आ गया। उसके अंदर ये हेड वाला आया है, एक पीढ़ी ये चली है। और अब मैं इसको नीचे करूँ, अब देखो, अब मैं अगर इसको ओपन करूँ, इसको नीचे कर लेता हूँ, देखो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आपको कि अब ये है इसका जो पड़वेला है ना, वो ये सब इस हेड के बच्चे इसका हेड की जनरेशन चल रही है। अब हेड की जनरेशन को अपन यहीं पे रख लेते हैं। और अब इसका एक दूसरी लिंक और उसकी एक दूसरी शाखा और निकालते हैं, किसकी, इस मेन के अंदर एक और इसका इस हेड का भाई बनाते हैं। क्या हेड का भाई बनाते हैं? एक हेड पिता भी है, लेकिन हेड का एक भाई और बनाते हैं। तो हेड का भाई बनाने के लिए अपन एक ड्यू और देते हैं। ये ड्यू हो गया, ये ड्यू। और इस ड्यू के अंदर अपन क्या करते हैं, इसकी क्लास क्या दे देते हैं? मेन्यू। कौन सी क्लास दे देते हैं? मेन्यू नाम की क्लास देते हैं। इसका भाई का नाम क्या रखते हैं? इसके भाई का नाम रख देते हैं मेन्यू नाम का भाई रख लेते हैं। चलो, मेन्यू नाम का भाई रख लिया। अब मेन्यू के अंदर भी अपने को 2 बच्चे देने हैं इसके। क्यों? कि एक इधर और एक इधर, 2 बच्चे देने इसके भी 2 बच्चों का काम करना है। पहले तो मेन्यू को अपन बना देते हैं, मेन्यू को, इस भाई को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले आता हूँ मेन्यू, ये मेन्यू। और उसके बाद इसका हाइट कर देता हूँ मैं, हाइट इसकी 60 पिक्सल की कर देता हूँ। 60 पिक्सल, ठीक है। चलो हाइट 60, विड्थ तो 100% वैसे ही लेगा, वो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। चलो ठीक है। और इसकी बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसको रेड। चलो रेड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं। देखें लिया क्या? ये ले लिया इसने 60% बैकग्राउंड कलर रेड ले लिया। हाँ चलो ठीक है, रेड ठीक लग रहा है क्या? चलो बाद में चेंज कर लेंगे, यूज़र कर लेगा इसको, अपन डायनेमिक बनाएंगे, यूज़र से छोड़ देंगे, उसके जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा करता रहेगा। चलो ठीक है, ये आ गया, ये मेन्यू का आ गया काम। चलो मेन्यू के अंदर अब अपन मेन्यू, ये आ गया मेन्यू। चलो मेन्यू के अपन इसके 2 बच्चे लगा देते हैं। इसके कहते हैं इनके 2 बच्चे दे देते हैं फर्स्ट, और एक बच्चा सेकंड और दे देते हैं इसके ड्यू पे, है ना, ये ड्यू। और इसके सेकंड वाला बच्चा आ गया। ओके, अब आप देखें, अब ये इस बच्चे आए, इसके नहीं, ये दोनों बच्चे आ गए। ठीक है, वही सिस्टम वही चलेगा वापस। देखो 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो इनको कहूँगा मैं, इस मेन्यू को कहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रा कॉलम वाइज में मत करो और अपने को रो वाइज कर लो। तो मैं मेन्यू के अंदर जाऊँगा और इसको कहूँगा कि डिस्प्ले फ्लैक्स करो, अपने बच्चों को क्या करो, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो भाई, डिस्प्ले फ्लैक्स। चलो ठीक है, देखते हैं, देखें डिस्प्ले फ्लैक्स आया, ये डिस्प्ले फ्लैक्स आ गया। आपको ध्यान में नहीं होगा था, चलो मैं जूम करके दिखा लेता हूँ, ये डिस्प्ले फ्लैक्स आ गया। चलो मैं वापस इसको 100% कर लेता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स आ गया। अब डिस्प्ले फ्लैक्स आ गया, अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई इनको जस्टिफाई कंटेंट करो यार, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दो यार, स्पेस बिटवीन। चलो मैं बार ये 1-2 बार में आ जाएगा समझ में। ये स्पेस एक इधर आ गया और एक इस पर बीच में स्पेस कर दिया इसने, देख लेना, बीच में स्पेस कर लिया। चलो हो गया, अपने को यही चाहिए। अब आप ध्यान देना, ये ऊपर है, ये भी ऊपर चिपका हुआ है ना, ये देखो ये भी ऊपर चिपका हुआ है और ये भी ऊपर चिपका हुआ है। मैं इसके पिता को कहूँगा कि इसको अलाइन करो यार, इधर उधर भाग रहे हैं ये तो बच्चे। तो मैं इसको अलाइन आइटम सेंटर कर लेता हूँ। चलो सेंटर कर लेते हैं, देखिए आते नीचे नहीं आते, ये लो आ गए, दोनों आ गए बच्चे। अब इसको क्या कहते हैं, अपन मार्जिन दे देते हैं, इसको पेडिंग दे देते हैं। चलो थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे, है ना। तो इसकी पेडिंग कर देते हैं, पेडिंग ऊपर से तो 0 चाहिए और 0 पिक्सल, है ना। ऊपर से तो मेरे को 0 पिक्सल चाहिए और नीचे से 40 पिक्सल की पेडिंग आ जाए तो ठीक ही है, कोई बात ऐसी कोई बात नहीं रह गई। ये इधर से भी पेडिंग आ गई, इधर से भी पेडिंग आ गई, है ना।
मार्जिन में दे देते हैं इनको, पेडिंग की जो पेडिंग में रहने देते हैं, मार्जिन देते हैं। चलो पेडिंग ठीक है, चल जाएगा, चलेगा। मार्जिन में भी लेंगे तो भी बात वही आएगी। मार्जिन से ऐसा है कि गुंजाइश मिल जाएगी हमें। देखें ये लो, कोई फ़र्क नहीं आया, मार्जिन भी आ गया है, अपने को मार्जिन आ गया है। और ऊपर पे भी अपन मार्जिन नहीं देते थे इसे। मार्जिन में अपने को जगह मिल जाएगी, पेडिंग में जगह नहीं मिलेगी, पूरा एरिया कवर रहेगा ये। मार्जिन कर देते हैं यहाँ पर भी, ये भी अपन ने मार्जिन कर लिया, चारों ओर से मार्जिन आ गया है। ओहो माय गॉड, नहीं 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 नहीं, कहाँ कर दिया यार। कहाँ पे ले जाके रख दिया रे। हाँ ठीक, अब रेडी है। क्योंकि मार्जिन हो गए तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। नीचे बैकग्राउंड है, कलर नीचे भी है। चलो यहाँ तक हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि देखिए कैसे लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। देखो कितना आगे 125 है, 100 पे ठीक लगेगा ये, है ना, ठीक लगेगा। इसका कलर क्या करते हैं, पर्पल कर लेते हैं यार ज़्यादा। ये ऊपर वाला भी ठीक नहीं लग रहा है और इसका कलर भी अपन थोड़ा ठीक नहीं है, तो रेड की बजाय यार पर्पल ठीक लगेगा मेरे को। पर्पल कर लेता हूँ मैं, पर्पल कर लिया। पता नहीं क्या लिखा क्या आ रहा है यार, पर्पल पर्पल पर्पल, बैंगनी बैंगनी चाहिए, बैंगनी कलर आ जाना चाहिए यार। ये ठीक है पर्पल। वो देखो है ना, मैंने बता दिया ना, पेडिंग ले रहा है, ये जगह नहीं छोड़ी इसने जगह नहीं छोड़ी, ये पेडिंग ले रहा है, पेडिंग ले रहा है। क्योंकि पेडिंग ये बीच वाला का कलर आ गया, ये जो पिछला जो मेन ड्यू है इसका कलर आ रहा है। तो अपने को इसकी जगह इसको करने के लिए इसको अपने को पेडिंग कर देता हूँ। इसने जगह नहीं छोड़ी है, ये पेडिंग, ये अब ठीक आ गया, ठीक है। और ऊपर वाले को भी अपन मार्जिन ही पेडिंग ही देते हैं। हाँ पेडिंग सही है। अब ध्यान देना, अगर मैं इसका कलर हटा देता हूँ, देखो ध्यान समझने की बात है, अगर मैं इसका पर्पल कलर को यहाँ से मैं बिल्कुल ही कट कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ, तो रेड कलर आ जाना चाहिए। किसका, इस मेन वाले का। देखते हैं देख आता कि नहीं आता। मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से, ये कंट्रोल एक्स कर लिया, ये देखो आ गया। कौन सा है, ये नीचे वाला कलर ले रहा था, नीचे वाला कलर को ले रहा था। और अब अगर मैं यह पेस्ट वापस कर दूं पर्पल को और मैं टॉप मार्जिन करूं, अब देखना ध्यान देना, आप ध्यान देने वाली बात है। अभी जगह ये चलो पर्पल आ गया है, चलो ठीक है, अब ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों आ गए। इधर वाले को मैं क्या कहता हूँ, इधर मैं एक लोगो लगाता हूँ, ये एंकर टैग, एंकर, और एंकर के जगह यहाँ पर मैं इसके अंदर एक IMG टैग और डाल देता हूँ। एंकर टैग के अंदर मैं एक IMG टैग और डाल देता हूँ, उसमें किताब आ जाएगी। IMG टैग डाल दिया। IMG टैग के बाद में इसको कर देते हैं अपन, IMG टैग के बाद में इसको कर देते हैं, कहीं पे नहीं, इसको अपन अल्टर लगा देते हैं, अलाइन नहीं अल्टर कर देते हैं इसको ऑल्ट कर देते हैं, लोगो नाम दे देते हैं इसको, लोगो नाम दे देते हैं। ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, चलो ये तो हो गया, अपने लोगो आ जाएगा। मैं यहाँ पर लोगो देखता हूँ, देखें आया नहीं आया, ये देखो इमेज आ गई है ना। इमेज अब आ गई है इमेज, लेकिन हमने उस इमेज का नाम नहीं दिया है,
तो इमेज कहाँ पर सेव कर रखी है पहले तो हम यह देख लेते हैं। देखते हैं, देखें ये लोगो नाम से अपन IMG फोल्डर के अंदर लोगो नाम से इमेज है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ IMG और IMG के अंदर लोगो डॉट JPG देखते हैं, देखें आई नहीं आई क्यों, देखते हैं, देखें ये इसका एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन इसका एक्सटेंशन तो ये बता रहा है JFIF का नाम से JPG नहीं है, JFIF है, JFIF इसका एक्सटेंशन JFIF है। ये फोल्डर ये JPG इमेज नहीं है। ये लो बहुत बढ़िया आ गई यार, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया आ गई इसकी इमेज। तो अब इमेज को भी अपन थोड़ा यहाँ पर स्टाइलिश ले लेते हैं। इमेज कहाँ है पहले तो ये देखो आप, इमेज में सब ले रहा हूँ यहाँ पर। एक तो मेन्यू डिव लिया, मेन्यू के अंदर मैंने एक डिव है और डिव के अंदर मेरा एक आई हरेप लगा दूँ। एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर मेरे पास एक IMG के नाम से एक इमेज है और मैं कहता हूँ उसकी विड्थ कर दो आप 50 पिक्सल की विड्थ कर दो यार, 50 पिक्सल विड्थ कितनी 50 पिक्सल की कर दो, देखते हैं जाता कि नहीं जाता। ये लो 50 पिक्सल की विड्थ आ गई है, ठीक है। और मैं इस मेन्यू को कहूँगा अलाइन करो यार, इस मेन्यू को कहूँगा मैं अलाइन आइटम सेंटर। हाँ चलो सेंटर ही है। तब मैं इसको भी इमेज की विड्थ तो आ गई 50 पिक्सल और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये गोल हो जाए। यहाँ पे मैं गोल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि बॉर्डर रेडियस कर दूँ, इसकी बॉर्डर रेडियस 50% की इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ ताकि ये गोल हो जाएगा, लोगो जैसा लोगो लग जाएगा। बाद में अपन PNG लगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, 50% कर देते हैं। अब क्या हुआ देखते हैं, देखें ये लो ठीक है, ठीक ही लग रही है, हाँ रेडी है, टेक्चर गजब आ गई। चलो 75 पे आ गया है, 50 पे 90 पे, ये ठीक है। अब उसके बाद में अपन IMG टैग आ गया। अब इस सेकंड डिव को करते हैं, ठीक है। सेकंड डिव के अंदर, अरे भाई सेकंड डिव के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, इस दो को हटा देता हूँ, मैं 2 है हटा देता हूँ। और इस सेकंड डिव के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, इस सेकंड डिव के अंदर मैं चाहता हूँ ये जो सेकंड डिव चल रहा है इसके अंदर मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेन्यू आए, मेरे यहाँ पर सब मेन्यू आए, यहाँ से लगा करके सब मेन्यू यहाँ पे आने चाहिए। इससे ये दूसरा है ना 2 नंबर, यहाँ पर मेन्यू आने चाहिए। इधर लोगो आ गए, इधर मेन्यू लाऊंगा मैं। देखें मेन्यू के लिए क्या करते हैं, देखो मेन्यू की स्टाइल करते हैं UL के अंदर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर लिस्ट के अंदर अपन दे देते हैं एंकर टैग, ये एंकर टैग आ गया। एंकर के बाद में मोर वाला दे देता हूँ, मोर, और ये मोर आ गया। मोर के बाद में मैं इसको दे देता हूँ अबाउट, ABOUT, अबाउट। मोर के बाद में अबाउट ले लेता हूँ। अबाउट के बाद में मैं ले लेता हूँ कॉन्टैक्ट के बाद में ले लेता हूँ मैं डिस्क्लेमर, क्योंकि ये गूगल एडसेंस अप्रूवल करेंगे, गूगल से एडसेंस भी लगाएंगे इस पर। डिस्क्लेमर के बाद में प्राइवेसी पॉलिसी, ये हो गया प्राइवेसी पॉलिसी। और उसके बाद में प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में अपन एक काम करते हैं,
और कोई सेक्शन ले लें या रहने दें? और कोई सेक्शन में इनफ है, चलो और जो होगा जो देख लेंगे, है ना। पर टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, देखते हैं। लेकिन ये आ गए, ये देखो सब आ गए, ये बात, ये आ गए, ये आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, है ना, सब आ गए। चलो अपन इनको कहते हैं कि आप इस तरह से आ जाओ। क्या कहते हैं इसको अपन कहते हैं कि आप फ्लेक्स हो जाओ। इनको कहते हैं इस तरह से बन जाओ आप। तो अपन किसको जाके कहेंगे? यहाँ पर मेन्यू के अंदर ड्यू के अंदर यूएल के अंदर अपन इसको कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। देखते हैं फ्लेक्स करता है, ये लो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, है ना। सब चीज़ें आ गई यहाँ पर, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गई, ये लो एक एक चीज़ सब डिस्प्ले फ्लेक्स हो गई और डिस्प्ले हो गया। अब इसमें अलाइन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, देखो, क्योंकि अलाइन इसके बापू ने कर रखा है, इसने हेड ने, इस मेन्यू ने कर रखा है। इस मेन्यू ने अलाइन कर रखा है, तो इसको अलाइन देने की अपने ज़रूरत नहीं है। ना तो जस्टिफाई कंटेंट करने की ज़रूरत है, ना अलाइन आइटम्स करने की है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन करके देख लेते हैं, देख वो अगर आ जाता है तो रख लेते हैं इसको, बाकी नहीं। टेक्स्ट डेकोरेशन वो भी नहीं लेगा शायद, क्योंकि ये भी ली को देना पड़ेगा, ये भी लिस्ट वाली को देना पड़ेगा, एलआई को देना पड़ेगा। देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं क्या जा रहा है। ये नहीं लिया, देखो हटा दिया इसने। चलो हटा दो, अपने को कुछ भी नहीं देना है इसको। यहाँ पर जितना है उतना इसके लिए इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी है, ये इसने में समझ जाएगा। अब अपन आगे लेते हैं। अब अपन ली के लिए बना देते हैं मेन्यू। सबसे पहले ली को स्टाइलिश दे देते हैं, तो मेन्यू कर देते हैं। और मेन्यू कहाँ आ गया? मेन्यू के बाद में ली भी तक लेना ना यार। मेन्यू के बाद है ड्यू है, ड्यू के बाद यूएल है, यूएल के बाद ली है। और अब ली को कहते हैं पोजीशन रिलेटिव टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, इसको कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन होना चाहिए। चलो ली वाले को कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन होना चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन इसने भी नन नहीं लिया है। अपन एक काम ये भी नहीं करता है, अपन एक काम दूसरा करते हैं। दूसरा इस तरह से है कि एक काम करते हैं, अगर बाद में अगर उसने कहा कि यार मुझे ये कम हुआ, चलो मैं इतना काम तो कर लेता हूँ, फिर बाद में देखते हैं। यहाँ पर ए लगा देता हूँ मैं डायरेक्ट ही, ए को टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन हो जाएगा यार, ऐसे हो जाएगा काम में अपना। तो ये इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन चला जाएगा। कहाँ पे गया यार ए, कहाँ पे लगा है टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन? टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन ज़्यादा लंबा हो गया क्या? मेन्यू के अंदर ड्यू है, ड्यू के अंदर यूएल, यूएल के अंदर ली है, ली के अंदर ये है। चलो देखते हैं ड्यू, टारगेट करते हैं। लेकिन चलो मैं इन सबको हटा देता हूँ, डायरेक्ट ही इस पे चले जाते हैं अपन, डायरेक्ट इसी पे चले जाते हैं, तो भी ले लेगा ये, कोई बात।
अपन ये इतना सब में CSS आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ। एक मिनट यार, मेन्यू का यार, मेन्यू करना था। और अब देखता हूँ मैं कलर CLR कलर वाइट कर दो, इसको वाइट कर दे। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, फिर वाइट आ गया। चलो ठीक है, वाइट आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लेते हैं, ताकि ये नीचे से ये चली जाएगी, जो लाइनें वगैरह है वो हट जानी चाहिए। ये लो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया, चलो हट गई। अब उसके बाद में क्या कहते हैं, इस ली को कहते हैं, इस ली को हाँ, एक ली को और लेना पड़ेगा। तो ली की पैडिंग दे देते हैं अपन, यहाँ पर ये कर देते हैं मेन्यू किया, मेन्यू के अंदर डिव किया, डिव के अंदर यूएल किया, यूएल के अंदर ली किया, और ली की पैडिंग कर दी अपन ने 0 पिक्सल और 20 पिक्सल पी की पैडिंग कर दी है ली की। देखते हैं, ये आ गया, ये एक आ गया, ये 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 आ गया। चलो ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है यार ये, हाँ इतने तो चलेगा यार। अब इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी भी नन कर देते हैं, लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं ना, लिस्ट स्टाइल देनी पड़ेगी, लिस्ट स्टाइल नन है इसकी। डेकोरेशन इसके लगा भी नहीं, लिस्ट लगी हुई है, डेकोरेशन नहीं लगा हुआ, लिस्ट लगी हुई है। ये अब हो गई है। अब इनकी फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली भी अच्छी दे देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली सेंसेरिस दे देते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगने लग जाएगा। ये सेंस सेरिफ आ गई है। ओके 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 ओके, कंप्लीट हो गया ये तो। अब अपन क्या करते हैं, अब यार वो कस्टमर कहेगा यार मुझे मोर वाले के अंदर कुछ और दो, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस मोर वाले के अंदर कुछ फंक्शन और डाल देते हैं, एक लिस्ट और डालते हैं। क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर एंकर टैग डाल देते हैं, एंकर, और इसके अंदर कर देते हैं ए। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना पड़ेगा ना यार, पता नहीं उसने कितने कितने क्या क्या लगाएगा, मेरे को भी पता नहीं है। ये बी, और ये कर दिया अपन ने सी, और ये कर दिया डी। देखते हैं, और यहाँ पर अपन मोर की जगह प्लस का निशान कर देते हैं, थोड़ा प्लस अच्छा लग जाएगा, है ना। ये लो, अब देखते हैं, देखें कैसे क्या हो रहा है। ये आ गई A B C D ये इसके नीचे आनी चाहिए अपने को। कहाँ पे चाहिए, ये इसके नीचे चाहिए। देखिए कहाँ पे चाहिए, इसके नीचे चाहिए। तो अनऑर्डर लिस्ट, अब अपने को UL वापस लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पर एक एंकर टैग भी लगाना पड़ेगा UL इसके अंदर, और ये एक UL यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ली के बाद में एक UL यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये ली डबल कैसे हो रहा है यार, अच्छा एक ली तो उसका है, चलो ठीक, एक यहाँ पर UL लगा देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट, UL का अर्थ होता है अनऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट। देखो दो आ गए, ये अनऑर्डर लिस्ट आ गई। अब क्या कैसे कर रहा है, ये लो इसके नीचे आ गया A B C D, ये इसके नीचे चला गया है। ठीक, ये इसके नीचे चला गया है। अरे यार सेव नहीं करना यार। अब एक काम करते हैं, अब जो ये है ना UL लगा हुआ है, अब यहाँ पर अपन वापस जाते हैं, यहाँ पर मेन्यू डॉट मेन्यू, मेन्यू के बाद में मैं दे देता हूँ इसको UL दे देता हूँ, और UL के बाद में लिस्ट दे देता हूँ, और लिस्ट के बाद UL दे देता हूँ, और इनकी पोजीशन को कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन कर देता हूँ। क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट पोजीशन कर देता हूँ।
और इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ। इसमें से कोई भी नहीं दिखना चाहिए मेरे को, डिस्प्ले नन यार, इनको हिडन रखो आप ना, ये नहीं दिखने चाहिए। देखते हैं, देखें, ये लो डिस्प्ले नन हो गया, डिस्प्ले नन हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर चले गए। चलो इसके अंदर चले गए हैं। अब अपने को क्या करना है कि जो ऊपर का है ना, ऊपर की पोजीशन को अपने को रिलेटिव करना पड़ेगा। कहाँ पर है? लिस्ट है, लिस्ट ULY लिस्ट को ये ULY लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट है, सेंसिटिव लगा रखा है। इसकी पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा। पोजीशन को इसको रिलेटिव कर देते हैं, इसकी पोजीशन रिलेटिव कर लेते हैं। इसकी पोजीशन को अपन ने रिलेटिव कर दिया। अब देखते हैं, यस अब काम हो जाएगा अपना। इसकी पोजीशन अपन रिलेटिव कर दी। नहीं, सेव नहीं करना। अब इसके ऊपर वाले के ये ऊपर वाला है ना, इसके अब जैसे यार ये सेम कुछ भी नहीं हो रहा है, इन पे होवर लगाना पड़ेगा थोड़ा। तो एक बार एक काम करते हैं, इसके कुछ होवर भी लगा देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा कहाँ पे है। ये लिस्ट है, ये मेन्यू और मेन्यू के अंदर में UL और UL के अंदर ली के अंदर A है, और A को मैं होवर दे देता हूँ, HOVER होवर इफेक्ट दे देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर एक तो दे देता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर इसका दे देता हूँ येलो। देखें क्या होता है, येलो। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको येलो। देखते हैं, देखें ये आ गया, येलो आ गया, देखो येलो आ गया और ग्रीन आ गया। चलो ये होवर इफेक्ट तो हो गया है, होवर इफेक्ट तो अपने आप आ गया है। अब इसकी पेडिंग भी दे देते हैं थोड़ी बहुत, ए वाले की थोड़ी पेडिंग दे देते हैं। पेडिंग 20 पिक्सल की दे देते हैं, दोनों तरफ से 20 पिक्सल की पेडिंग हो जाएगी। पेडिंग कहाँ पर गया है ये होवर के बाद में मैं इसका पेडिंग वगैरह ऊपर से स्टाइलिश कर देता हूँ। डॉट लगा देता हूँ, मेन्यू लगाता हूँ, और मेन्यू के अंदर मैं UL में चला जाता हूँ, डायरेक्ट डिव को छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, डिव, और उसके अंदर मैं लीव लगा देता हूँ, और लिस्ट के बाद में एंकर लगा देता हूँ, और एंकर के अंदर मैं इसकी पेडिंग लगा देता हूँ। पेडिंग 20 पिक्सल की पेडिंग कर देता हूँ मैं। ये 20 पिक्सल की पेडिंग चारों ओर से आ जाएगी। ली के पेडिंग है, ओ बहुत हो गई यार, बहुत हो गई। अब चलो ली के पेडिंग है तो उसको हटा देते हैं। अपन एक काम करते हैं, ये पेडिंग हटा देते हैं, और ये पेडिंग अपनी एंकर पे चली गई। ये चलो हो गया, देखते हैं, देखें, यस ये पेडिंग आ गई है ना। ओके है ना, ये पेडिंग आ गई। वहाँ से पेडिंग हट गई, और अपन यहाँ पर एंकर पे लगा दी अपन पेडिंग। चलो गया, चलो ये हो गया। और अब लिस्ट को कह देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। उसको डिस्प्ले क्या करते हैं, इसकी लिस्ट को अपन, ये जो लिस्ट वाली है ना, लिस्ट को अपन लिस्ट स्टाइल नॉन है, और डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। इसे डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं ताकि ब्लॉक टाइप लिखने लग जाए, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, ताकि अच्छा लग जाएगा ये भी, और फर्क ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। इसके नीचे जब अपन करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको, डिस्प्ले ब्लॉक आ जाएगा। चलो ये तो हो गया। अब कुछ विड्थ वगैरह दे देते हैं इसको, UL की विड्थ दे देते हैं।
ये जो नीचे वाला यूएल है इसकी विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ करेंगे तभी काम हो जाएगा। डिस्प्ले विड्थ दे देते हैं, इसकी विड्थ कर देते हैं इसकी 200 पिक्सल की कर लेते हैं, ताकि जो भी कोई कुछ भी लिखेगा तो भी वो नीचे आ जाएगा। 200 पिक्सल की विड्थ दे देते हैं। जी हाँ, 200 पिक्सल की विड्थ आ गई है। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब अपने को क्या करना है कि ULA की विड्थ 100% कर देता हूँ। ULE, अब अपने को ली की विड्थ 100% कर देते हैं। मेन्यू के अंदर मेरे को UL के अंदर ली और ली के अंदर UL, ऊपर है तो ऊपर ले लेते हैं, ये काम करते हैं। और इसकी विड्थ भी मैं 100% कर देता हूँ। विड्थ कर देता हूँ इसकी 100%, 100% की विड्थ दे देते हैं इसे। चलो ये 100% भी हो गया। ठीक है, टॉप से 0, अब UL 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 अब मेरे को जैसे इसके अंदर ये ड्रॉप डाउन, इसके अंदर और कौन सा या मोर है, इस दोनों मोर को हटा दूं, ज़्यादा ही हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। 2 मोर कम कर देते हैं यहाँ से, ये लो इनको कम कर देते हैं यार, क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर करेंगे तो फिर इसकी अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ इतना काफ़ी है, काफ़ी आराम से। अब अपन यहाँ से अब इनको डिस्प्ले करते हैं। जब अपन इन पर क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले होना चाहिए, तब डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए अपन करते हैं मेन्यू के बाद में UL के बाद ली और ली के बाद में UL। लेकिन अपने तो केवल इतना ही था कि चलो छोड़ो, इतनी ज़रूरत ही नहीं अपने को। चलो यहाँ तक हो गया। UL U कहाँ है, और अब ये लास्ट U है। और इसको अपन, ये डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं तो अपन इनको डिस्प्ले कर लेते हैं। तो अपन इसको मेन्यू की ज़रूरत नहीं, इस मेन्यू को अपन हटा देते हैं यहाँ से, तो डायरेक्ट अपन डिस्प्ले कर लेते हैं इसको। डिस्प्ले ब्लॉक में यस हो जाएगा। अब कर लेते हैं ये आ गए। ठीक है, अब ये आ गए। अब अपने को क्या करना है, यहाँ तक तो आ गए हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट डिस्प्ले नन, डिस्प्ले अभी आ रहा है नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नन होना चाहिए। डिस्प्ले क्यों आ रहा है भाई, डिस्प्ले तो आना ही नहीं चाहिए। चलो एक काम करता हूँ, डिस्प्ले नन ULP 2 है। UL मेन्यू को लाना ही पड़ेगा यार। मेन्यू और डिव मेन्यू और डिव देखते हैं अब लेता कि नहीं लेता है, क्योंकि अब शायद CSS का लॉन्ग बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ ये है। अब डिस्प्ले नन तो आ रहा है, डिस्प्ले नन आ रहा है, लेकिन लेफ्ट को अब अपने को करना पड़ेगा।
एक काम करते हैं, शायद इससे रिलेटेड मेरे पास कोई हो तो मैं डाल दूँ। चलो हटा दो, अभी यहीं तक रहने देते हैं फिर। और अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा और ले लेते हैं, ये एक और कॉपी कर लेता हूँ मैं, UL एक और कॉपी कर लेता हूँ, और कोई इस मोर को मैं एक बार और डाल देता हूँ। इसी मोर को नीचे मैं एक बार और कॉपी करके और डाल दूँ। अगर यूज़र कहेगा तो अपन कर लेंगे, अगर यूज़र नहीं कहेगा तो अपन रहने देंगे। ये लो, एक मोर आ गया। यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन मेन्यू, अगर वो कहेगा तो बना देंगे, नहीं कहेगा तो नहीं बनाने, हटा देंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक अभी इसका यही एज इट इज़ कंडीशन में लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो अब आगे अपन ये, अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये मेन्यू वाला, इस हेड का एक भाई है ये मेन्यू के अंदर एक सेक्शन है ये अपने ड्यू इधर ये वाला अपने लोगो वाला सेक्शन, और एक है मेन्यू वाला, ये मेन्यू वाला, और मेन्यू के अंदर एक और मेन्यू है ये, और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, यहाँ तक फिनिश हो गया ये। चलो मैं वो भी जो कोड है मेरे पास वो डाल दूँ, देखें उससे काम हो जाता है तो वो कर लेते हैं। एक कोड होना चाहिए, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर उनसे काम हो जाता है तो वो डाल देते हैं, नहीं होता तो रहने देते हैं। मैंने एक वेबसाइट के लिए बनाया है कोड, अगर वो मेन्यू का मिल जाता है तो डायरेक्ट ही काम कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन का भी हटा देंगे, ड्रॉप डाउन का ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक, नहीं पड़ेगी तो उसको हटा देंगे। चलो लेकिन वेट कर लो 2 मिनट के लिए, ओपन हो जाता है कोड, अगर मिल जाता है तो डाल देते हैं, नहीं मिलता है तो बनाएंगे फिर, और क्या। क्लाइंट कहेगा तो बनाना ही पड़ेगा ना। यार सबसे बड़ी तो ये कंप्यूटर बहुत धीमी गति से चलता है, ये भी बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। और फास्ट चलने का काम फास्ट होता है, ये भी बहुत धीमी गति से आता है, धीमी गति से चलता है बहुत। लेकिन उसके अंदर वो मेन्यू यार चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन है अबाउट के, और ये शायद बदल जाएंगे, ये अपने को वापस चेंज करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं हो। हम्म, वो अपने को चेंज करना ही पड़ेगा। ये मैंने बनाया है, देखें ये काम कर लेता है। यहाँ डाल देते हैं लोगो 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 लोगो, बात यहाँ ये ड्यू, यार ये ड्यू कौन सा चल रहा है। हाँ चलो ठीक है, ये UL के बाद में ये डाल देते हैं, देखिए क्या होता है। चलो करके देख लेते हैं। चलो ये आ गए, हाँ सेम बात तो वो की वही है, कोई फ़र्क नहीं है, बात ये करो वो करो वो की वही है। चलो इसके अंदर और कुछ हो तो ले लेते हैं।
ये डाल दी मैंने, देख लेते हैं। ये नहीं 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 नहीं, फिर मैं बिगाड़ दिया इसने, फिर काम बिगाड़ दिया, फिर इसने काम बिगाड़ दिया, फिर इसने काम बिगाड़ दिया है। चलो यहाँ से लेते हैं। अब चलो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं अब मैं थोड़ा इसको सिस्टमेटिक कर लेता हूँ। सिस्टमेटिक में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। ये तो हो गया यहाँ तक, और ये भी हो गया यहाँ तक, और ये कर लेते हैं अपन यहाँ पर, और ये कर देते हैं यहाँ पर, और ये कर देते हैं यहाँ पर, और इसको भी अपन, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या हो रहा है। चलो मिल गया जो सही, बाकी बनाते हैं कल, और क्या। एक साथ में कर लेते ताकि कोड का भी पता लगे, और जैसे ज़्यादा लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े अपने को, है ना। स्टाइल तो इनको वापस देनी पड़ेगी मुझे। ओहो नो 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 नो, यहाँ से लेना है अपने। नहीं यार, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो ठीक है, बस सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी, अपन ने वो टॉप से जीरो नहीं किया था, बस एक ही बात है। बस बस बस, और डिस्प्ले इनिशियल करना है। दो चीज़ें अपन ने ले गए, एक तो डिस्प्ले इनिशियल करना था, और ये टॉप से जीरो नहीं किया था, ताकि उसकी वजह से ये इशू आ रहा था। चलो हो गया, देखिए अब कैसे क्या लग रहा है, अब ये कैसे दिख रहा है। अब इनका कलर वगैरह सब चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, दूरी भी ठीक आ गई। अब इसका कलर क्या कर देते हैं, कलर 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 कहाँ पे है, कलर कलर यहाँ पर IMG स्टाइल नॉन, और फ्लोट रेडियो पोजीशन, और इनका कलर कलर कहाँ पे है, ये ULE कलर कहाँ पे, यहाँ डाल देते हैं, एंकर के अंदर ही डाल देते हैं कलर। ये कलर इसको वाइट कर देते हैं, कलर इसका वाइट कर देते हैं। ये लो, ये सुपर कलर वाइट हो गया, ठीक है। ये नीचे, ये नीचे आएगा, ये भी प्लस में नीचे आ जाएगा। जब इस पर क्लिक करेगा तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। डिस्प्ले नॉन है, जब करेगा नीचे तो आएगा, बाकी अदरवाइज़ नहीं आएगा। और डिस्प्ले करूँ तो सब पूरी लिंक दिखने लग जाएगी, लेकिन ये अभी भी दिख रही है, लेकिन इनका क्या वाइट है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। चलो मैं इस अगले वाले का भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ताकि आपको बैकग्राउंड और कलर दोनों चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं येलो दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, जो समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है। बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं, देखते हैं, देखें ये देखो बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है। बैकग्राउंड कलर, और कलर इसका फिर चेंज करते हैं। अगर वो नीचे बैकग्राउंड कलर है तो इसको ग्रीन करते हैं, ग्रीन। देखते हैं, देखें, हाँ ग्रीन आ रहा है, लेकिन येलो में ग्रीन नहीं दिखेगा यार। ग्रीन नहीं, रेड दे दो इसको रेड दिखने लग जाएगा, रेड। हाँ अब ठीक है, ये आ गया। अब तो ये तो अपने अबाउट, हाँ वापस चेंज करना पड़ेगा मेरे को। अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ये है, और इस बी वाले को और इसको वापस चेंज करना पड़ेगा। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब मैं क्या बात हुई जो मैं समझा देता हूँ। दूसरा बेटा है, ये दूसरे नंबर का बेटा है, मेन्यू, समझ लेना। इस ये है,
फर्स्ट और इसके एक पुत्र है ये एक, और ये दूसरे नंबर का बेटा है, और दूसरे नंबर के बेटे के, ये दूसरे नंबर के बेटे के एक बेटा ये है। तो ये हो गया 2.1, ध्यान देना 2.1 ये हो गया है। कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक ये 2.1 हो गया है। ये देखो इसके अंदर अरेप आया और ये इमेज का लोगो आ गया। ये देख लेना, ये डिव है एक, तो इस डिव के अंदर एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर इमेज लगाई अपन ने, ठीक है। क्योंकि जब भी इमेज पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर लिंक पे कहीं और जगह और चला जाएगा। अब दूसरा 2 का ये दूसरा बेटा है ना, ये 2 है, 2 का 2.1 बेटा ये है, और ये है 2.2 बेटा नंबर 2.2 दूसरे का दूसरा बेटा है, ठीक है। ये दूसरा इस हेड का भाई है, ये एक भाई तो ये है, एक भाई ये है, और इसके बच्चा है 2.1 ये है और 2.2 ये है। और ये कहाँ से चालू हुआ? यहाँ से चालू होकर के ये यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया है। ये दूसरा बच्चा यहाँ तक आ गया है, ठीक है। और ये वापस मेन इसके दादाजी आ गए। अब इसके अंदर जो क्या फिल्म हुई वो देखो आप, ये UL लगाया अनऑर्डर लिस्ट। ये अनऑर्डर लिस्ट कहाँ से कहाँ तक आई? ये अनऑर्डर लिस्ट यहाँ से लगा करके कहाँ तक? यहाँ तक आ गई। ये अनऑर्डर लिस्ट पूरा अनऑर्डर लिस्ट। फिर देखना आप, UL चालू हुआ, ले आया, एंकर आया, एंकर बंद हुआ, और UL वापस आ गया है ले के अंदर, और ये वापस UL यहाँ पर बन गया। इसको आप अच्छे से कैसे आप देख लो, आपके हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, मैं अच्छे से इसको समझाने के लिए वीडियो और बना दूंगा। और क्या, इसी को अच्छे से समझाने के लिए और वीडियो बना दूंगा। पहले आप कमेंट में कर देना जो भी है जो, ठीक है। और अब अपन ये ड्यू हो गया, मैं फिनिश कर देता हूँ। तो मैं एक बार इसको मेन्यू को दिखा रहा हूँ मैं आपको। मेन्यू का अंदर में जो फर्स्ट बच्चा है ना उसको मैं ख़त्म करता हूँ। देखना ये मेन्यू का जो फर्स्ट है ना, इसको मैंने हटाया और इसको हेड को हटा दिया और इसको मेन्यू को हटा दिया। अब मैं मेन्यू को ले रहा हूँ। मेन्यू का जो ये क्या किया, कुछ ज़्यादा हटा दिया अपन ने। ड्यू को हटा दिया यार, नहीं वो क्या नाम है, हाँ अपन ने कुछ चीज़ें हटा दी। ये देखना, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अब ये मेन्यू है, मेन्यू के अंदर मैं इस ड्यू को ले लेता हूँ। ये मेन्यू को हटा, ये मेन्यू आ गया, मेन्यू को मैंने बंद कर दिया। इसके बाद में मैंने इस अनऑर्डर लिस्ट को बंद किया है, फिर इसके बाद मैंने इसको बंद किया है, और फिर इसके बाद मैंने इसको बंद किया है, ये बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब देखना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये सेकंड, इसके अंदर है ये सब जो भी है जो देखते हैं। ये देख लो बिगड़ गया, हमने 2 1 क्या क्या लगा दिया, इसकी वजह से ये फिल्म बिगड़ गई है ना। वापस देखते हैं। ये चलो वापस आ गए है ना। अब यहाँ पर कलर अपने को रेड करना था, जो वहाँ पर वो देखो चला गया है, कहाँ है वहाँ पर ब्लिकिंग कर रहा होगा ये कलर। ये येलो के अंदर अपन रेड डाल देते हैं, बाद में और चेंज होता रहेगा, यूज़र कर लेगा। येलो के अंदर रेड डाल देते हैं, ठीक है। जिससे जो है ये हो गई। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे यहाँ के ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ है, ड्रॉप डाउन मेन्यू सबके लगा हुआ है, ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा हुआ है। अब अपन कल क्या करेंगे जो बता देता हूँ मैं। इसके अगर समझ में नहीं आता है यहाँ सेक्शन, ये आज का सेक्शन समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर दूँगा आपके नॉलेज के लिए। अब यहाँ पर तो ये हो गया, हेड मेन्यू को भी बंद कर दिया, ये मेन्यू के अंदर मेन्यू है। अब मैं अपन यहाँ पर जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आएंगे अपन कल बना, मैं आपको बताऊंगा ड्यू। आज बहुत टाइम हो गया है और ड्यू में वो आपके लिए लेके आऊँगा स्लाइड वाला ड्यू, ठीक है। अब अपन यहाँ पर यूज़र के हिसाब से यहाँ पर एक इमेज लगाएंगे, इमेज को अपन स्लाइड करवाएंगे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर।
और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह भी कहेंगे, जैसे जितनी इमेज चाहिए वो यूज़र इनपुट करता रहेगा। ठीक है, तो अपन यूज़र के लिए स्लाइड वाला यहाँ पर क्लास लगा देता हूँ, और ये अपन कोशिश कल करेंगे है। वी विल डू दिस ट्राई नेक्स्ट डे। ओके, स्लाइड यहाँ भी क्लास बना ली मैंने, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। देखें, लिख दूँ मैं स्लाइड, देखें लिख देता हूँ, स्लाइड आ जाता है। तो अपन कल काम कर लेंगे इसका, नहीं आता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो भी करेंगे। ये स्लाइड आ गया है। ठीक है, ये नीचे का बैकग्राउंड ले रहा है, देखो जो मेन में दे रखा है ना, मेन वाला देख रहा है ऑटो साइज़ लगी हुई है इसके ऊपर। देखो ये जो मेन है इसकी ऑटो साइज़ लगी हुई है, इसलिए वो नीचे में आ गया है। चलो ठीक है, इसका अपन कल कर लेंगे, अभी मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ये हटा दिया और बैकग्राउंड भी चला जाएगा। चलो ये ओके, अब बाकी का वीडियो अपन कल देख लेंगे। ओके।